जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा औपचारिकता ना निभाते हुए सीधा चलते हैं हम वीडियो पर। जैसा आप सब जानते हैं कि आपका 2 दिसंबर को एफ कैट ने आपकी वैकेंसी निकाल दी थी, यानी एयरफोर्स में आई थी आपकी एफ कैट की वैकेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसके बारे में हम सीधा जानेंगे। इसमें हम वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। एक तो आपका सिलेबस जानने वाले हैं पूरा डिटेल में, एलिजिबिलिटी जानने वाले हैं कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो डाउट रहता है वो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा रहता है। एग्जाम डेट क्या रहेगी, टोटल वैकेंसी क्या है, क्या इसमें आपकी फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, जनरल वालों के लिए कितनी है, SC ST वाले बच्चों के लिए कितनी है, OBC वालों के लिए कितनी है। साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब बच्चे जानते भी होंगे, यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं मैं सिर्फ वही बातें बताता हूं जो आपके लिए अच्छी हो। मैं आपको पहले बताया था कि जब भी आप किसी भी पेपर को तैयार करें तो उसमें प्रीवियस ईयर का जो रोल होता है ना, वो 60% तक रहता है। यदि कोई भी एग्जाम है, यदि आप उसके प्रीवियस ईयर 5 6 साल 10 साल के पढ़ जाओगे तो बिना पढ़े ही आप, बिना सिलेबस करे हुए ही कवर करें आप 60% तक उसमें अपना स्कोर कर जाओगे। और ये 60% लाना कोई ही मेहनत का काम नहीं है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मेरी बात, यदि आप नए हैं तो आपको बाद में पता चलेंगे कि प्रीवियस ईयर का कितना रोल है। अब इसमें टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन वालों ने क्या किया है, उम्मीद की किरण सेल चलाई है 13 और 14 दिसंबर में, जिसमें आप प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कर ही सकते हो, साथ में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। कोई भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे SSC GD हो गया, दिल्ली पुलिस का मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस आपके आने वाला है, RPF आपका आने वाला है, NTPC हो गया, रेलवे ग्रुप डी आने वाला, उनके आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो और जान सकते हो कि भाई एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या जाता है, ताकि आपको एक माइंड मैप बन जाए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं नहीं पढ़ना। साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप मेरा कोड लगाते हो SNW10 तो इसमें आपको इंस्टेंटली 220 रुपए की छूट मिल जाएगी। इसमें आपका 699 का रहता है, यदि आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको ये 395 रुपए में पड़ जाएगा। 13 और 14 2 दिन की सेल है, तो ले लेना अगर आपको लगता है कि आप तैयारी करना चाहते हो, वरना तो देखते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एग्जाम जो है वो है आपका FCAT 1 2025, कंडक्टेड बाय किसके है, CDAC फॉर इंडियन एयरफोर्स। इनके ऐसे एग्जाम होते हैं साथियों, इधर आप फॉर्म भरो, इधर आप तैयारी करो, तीर साइड आपकी जॉब लग जाती है। कोई चीटिंग नहीं, कोई धांधली नहीं, कुछ भी आपकी फ्रॉड कर देनी। ठीक है, पोस्ट का नाम है फ्लाइंग ऑफिसर। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 336 है। इसमें आपकी टेक्निकल वैकेंसी भी है, नॉन टेक्निकल भी है। ठीक है, लेवल जो है आपका नेशनल है। फ्रीक्वेंसी जो आती है 2 साल भर में ये 2 बार आता है, हर 6 महीने पर। ठीक है, एप्लीकेशन मोड जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑनलाइन। और ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये आपका 2 दिसंबर था। और जो आपकी लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी, देख लेंगे अभी। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी। ठीक है साथियों, सैलरी जो रहेगी 56,100 रुपए से तो शुरुआत है, विदाउट अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंस मिलाकर के करीब करीब 80 से लेकर 90,000 रुपए तक सैलरी जाती है। और लास्ट जो सैलरी आपकी जाएगी 1,77,500 रुपए। एज लिमिट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना, 20 से लेकर के 24 साल फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो कि टेक्निकल के लिए रहती है, और 20 से लेकर के 26 साल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए जो कि नॉन टेक्निकल रहती है। आगे बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आपका आया था वो आया था 21 नवंबर को। ऑनलाइन की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 31 दिसंबर है। अभी भी आप, आज आपकी 13 तारीख है, तो अभी भी आप पे कम से कम 20 दिन है। ठीक है साथियों, एडमिट कार्ड जो आएगा इसका आपका फरवरी 2025 में आ जाएगा। FCAT का जो आपका एग्जाम डेट है वो 22 फरवरी को और 23 फरवरी को है। यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, अदर किसी भी स्टेट के, मान लीजिए आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस या किसी के लिए, ऐसा कोई सा भी विभाग नहीं है जो फॉर्म आते ही बता दे कि आपकी एग्जाम डेट वो रहने वाली है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आपकी इसमें एंट्री और सारी वैकेंसी डिटेल की। ठीक है साथियों, पूरा डिटेल में। मेल के लिए जो है AEL में आपकी टेक्निकल में 95 वैकेंसी है, ये आप देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है साथियों, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी NCC स्पेशल एंट्री। इसमें आपके 10% जो रहेंगी सीट रिजर्व रहेंगी, और टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी
336। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, वरना यदि आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं वहां पे आपकी पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये आपकी जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जैसे मैं बता चुका हूँ, एज लिमिट 20 से लेकर 24 साल है। फ्लाइंग ब्रांच विद कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 20 से लेकर 26 साल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए आपकी 20 से लेकर के 26 साल है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 20 साल होनी चाहिए, और साथ में ही ये जो है आपका एफकैट ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस एज लिमिट रेंज 20 to 26 एस ऑफ आपकी ये जो लिखी हुई है ना, ये एज लिमिट लिखी हुई है, आपकी जो एज है 1 जुलाई 2025 तक आपकी 20 से लेके 26 के बीच होनी चाहिए, एक भी दिन आपका आगे पीछे ना हो। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, और या फिर बी या फिर बीटेक होनी चाहिए 4 ईयर की आपकी 60% मार्क्स के साथ। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, ये 4 ईयर की डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वेपन सिस्टम ब्रांच मिनिमम 3 to 5 डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट लेवल इन एनी डिसिप्लिन या फिर आपके 60% मार्क होने चाहिए, ठीक है। अब आपका क्या है, जो नॉन टेक्निकल है ग्राउंड ड्यूटी में, इसमें आपकी कोई सी भी ग्रेजुएशन चल जाएगी, बीएससी हो बीकॉम हो, आपने किसी से भी आपका क्या हो। ग्राउंड ड्यूटी अकाउंट ब्रांच के लिए आपकी बीकॉम बीबीए एमबीए 60% मार्क्स से होनी चाहिए, या फिर आपका क्वालिफिकेशन है सीए सीएमए सीएस और सीएफए। और इसी के लिए दूसरी जो आपकी क्वालिफिकेशन चलेगी वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक की मैं बात कर देता हूं, तो वो अप्लाई जब आप यदि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके अप्लाई का लिंक भी, ऑफिशियल लिंक मैं आपको दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का एयरफोर्स का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो आपकी ऑल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 550 रुपये यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है, वेबसाइट में आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, होम पेज पे आप जाओगे, वहां पे आपको क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना। साथियों, आज मैं अपने चैनल पे घोषणा भी करना चाहता हूँ, जितने भी आज के बाद आपके फॉर्म आएंगे वो हम यहाँ पर आपको भर करके प्रॉपर आपके सामने दिखाएंगे कि आपके फॉर्म एक्चुअली में भरे कैसे जाते हैं। हर एक वेबसाइट का हम देख लेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये भी आज किससे या फिर कल से हम शुरुआत करने वाले हैं, और सबसे जो पहली शुरुआत रहेगी वो एफ कैट के लिए ही रहेगी, ठीक है। एफ कैट के लिए, सॉरी, एफ कैट के लिए ही आपका पहला फॉर्म जो भरा जाएगा एफ कैट का ही भरवाया जाएगा आपके लिए। एंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। उसके बाद आपका ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल पर। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका पासवर्ड आपके मेल आईडी और जो आपने फोन नंबर रजिस्ट्रेशन किया होगा उस पर आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है, ये आपके स्टेप लिखे हुए हैं, बाकी मैं इसके लिए और भी वीडियो बना दूंगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे कैसे यहाँ पर फॉर्म भरना है, ठीक है। लॉग इन यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, सेलेक्ट द पोस्ट यू विश टू अप्लाई एंड फिल द रिक्वायरमेंट डिटेल्स, ठीक है। पे द एप्लीकेशन फॉर यूजिंग क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, अपलोड योर स्कैन डॉक्यूमेंट कलर्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मैं थंब इम्प्रेशन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फोटो अपलोड नहीं हो रहा। इसमें पता है क्या होता है, जब भी आप अपलोड करोगे ना तो इसमें 50 KB से ऊपर तो लेगा ही नहीं। आप बस क्या करते हो, अपना फोटो जो पासपोर्ट साइज का फोटो रहता है उसको खींच लेते हो, आप उसको क्रॉप कर लेते हो, लेकिन उसका साइज किस में रहता है, MBO में रहता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका 50 KB में मांगा गया है। जब आप गूगल पे जाओगे ना तो आप डालोगे डिमिनिश योर पासपोर्ट साइज फोटो, एक वेबसाइट उस पर खुल जाएगी, उस पर आप अपलोड अपनी इमेज करोगे, उस पर आपका 50 KB से नीचे वो सेलेक्ट करवाने के लिए आपको बोलेगा कि भाई आप कितने KB का अपना ये फोटो चाहते हो, वो विदाउट आपकी क्वालिटी खराब करे, वहां पे आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको रिव्यू कर लेना है अपनी एप्लीकेशन का कि आप चेंज तो नहीं करना चाहते, मम्मी पापा का नाम तो गलत नहीं भर दिया, ग्रेजुएशन में आपने परसेंटेज गलत तो नहीं भर दी, ठीक है।
साथ में ही सैलरी की मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपके पहले होगा आपका रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ में आपकी ये रीजनिंग। 120 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन को आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 नंबर, यानी आपका 300 पेपर का नंबर यहाँ पर रहने वाला। 1 मार्क्स आपका जो रहेगा निगेटिव मार्किंग का रहेगा, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा, यानी 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे 300 में से आपके कम से कम 140 और या फिर 190 यहाँ पर आपके मार्क्स इन दोनों के बीच आपके होने चाहिए, यदि आप क्वालिफाई इसको करना चाहते हो, ठीक है। क्वेश्चन लेवल जो रहेंगे इसमें जनरली एट ग्रेजुएशन लेवल एक्सेप्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज ए क्लास 10th। जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, अरिथमेटिक मान लीजिए आप, वो आपकी क्लास 10th तक की रहेगी। बाकी जो आपकी इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, और भी जो आपका तीसरा चौथा सब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी छोड़ करके ये आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आपके आएंगे ग्रेजुएशन लेवल तक के, ठीक है। तो आपकी इसमें तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए। इसमें क्या रहेगा, और स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपका क्या रहेगा, AFSB आपका इंटरव्यू लेगा, जिसकी फुल फॉर्म है एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। जब भी आप CDS का हो, एयरफोर्स का हो, इसमें आपका इंटरव्यू जो होता है यही निर्धारित करता है कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। स्टेप 2 में आपका क्या होगा, इंटरव्यू में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। स्टेज 2 में ही इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। PABT और CPSS टेस्ट आपका होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हो आप, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद आपका जो होगा यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। द फाइनल स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस इज मेडिकल एग्जामिनेशन विच एक्सेस कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा ओनली दोज रिकमेंडेड बाय सिलेक्शन बोर्ड विल गो अंडर दिस एग्जामिनेशन। जो इंटरव्यू के बाद बच्चे आएंगे उन्हीं को रिकमेंड किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आपकी जो लोकेशन रहेगी कंडक्टेड एट या तो आपके एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट AFCME इन दिल्ली, या फिर आपका यहाँ पर बेंगलुरु में रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिकल इन बेंगलुरु, ठीक है। आपका जो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो 1.6 किलोमीटर आपकी 10 मिनट में रहेगी। परफॉर्मिंग एटलीस्ट 10 आपको पुशअप लगानी है, कंप्लीटिंग 3 चिनअप, जो आपकी बीम पकड़ के बीम लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपकी इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहने वाले, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 300 के, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आप ना साथ के साथ इसमें स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। टाइम फ्रेम जो रहेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश सिलेबस की, तो इसमें आपका क्या क्या यहाँ पर आने वाला है। द इंग्लिश सेक्शन इन एफकेट एग्जामिनेशन कैरीज द हाइएस्ट वेटेज। यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश का, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक ठाक आपका इसमें वेटेज रहता है 25 क्वेश्चन का, ठीक है। 90 मार्क्स के ये 30 क्वेश्चन है, सॉरी 30 क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पर। और जो आपके रहेंगे 90 मार्क्स के रहेंगे। एफकेट इंग्लिश में आपका जो रहेगा वो सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपका ये रहेगा सेंटेंस करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सिनोनियम, एंटोनियम, क्लोज टेस्ट, जिसमें आपका पूरा का पूरा क्या रहता है, पैराग्राफ रहता है, उसमें आपको जो फिल भरने होते हैं, यानी उसे हम खालिस्तान भरना कहते हैं हिंदी में जब हम बोलेंगे। ईडियम, फ्रेसिस, कहावतें, ठीक है। एनालॉगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट,
सब्स्टिट्यूशन या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपका पूरे एक लंबी लाइन का इंग्लिश में रहता है, उसको आपको एक शब्द में यहाँ पर चुनना होता है, ठीक है, किसी एक वाक्य को। एफकेट सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, इसमें आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ में जो आपका आएगा डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, साथ में आपका यहाँ पर क्लॉक भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग रहेगी। इसमें आपका डॉट क्वेश्चन जो रहते हैं सीरीज वाले, स्पेटियल अरेंजमेंट, क्यूब्स, एनालॉगी क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एफकेट एग्जामिनेशन, जिसमें आपका वर्बल आप देख सकते हो, लॉजिकल पजल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पैटर्न रिकॉग्निजेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन विजुअल पैटर्न, इमेजेस एंड शेप्स, मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये आपका थोड़ा आपको अलग देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को यदि आपको हमारी वीडियो बनाई हुई पसंद आती हैं। यदि आपका यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये मेरा डाउट है। जो भी आपका दोस्त या फिर साथी जो आप तैयारी में है, अगर उसकी एज 20 से लेकर के 26 साल है और जो आपकी ग्रेजुएशन, चाहे आपकी इसमें तो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए ही साथियों, किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर बीटेक मांगी गई है, बाकी और भी बहुत सारी पोस्ट है जिसमें आपने कुछ भी किया हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन साथियों को ये वीडियो आप जरूर शेयर कर देना, ठीक है। यदि आपको इस जितनी मैंने आपको जानकारी दी है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उस पर आपको इसका पूरा भर्ती का पूरा लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल भी, और जितना मैंने आपकी वीडियो बनाई है उतना भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल इसी वीडियो में, और आपसे जैसे ये फॉर्म भरा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।